8085 के बेसिक्स के इस ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एड्रेसिंग मोड्स। तो अपने जो इंस्ट्रक्शंस है 8085 के, वो उसके ऑपरेंड्स को किस तरह से एड्रेस करते हैं, उससे लेकर हम 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट्स को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज ये एक इंस्ट्रक्शन है मूव ए कॉमा बी। तो ये ए और बी, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, ये रजिस्टर्स है और ये इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स भी है। ऑपरेंड्स मतलब जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। तो ये तो डेटा मूवमेंट ग्रुप में आने वाली इंस्ट्रक्शन है, तो बी के कंटेंट इसमें ए में कॉपी हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये किस एड्रेसिंग मोड का हिस्सा है। तो टोटल मिला के 5 एड्रेसिंग मोड है। तो पहला वाला है डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि सपोज ये इंस्ट्रक्शन है STA 2000H। जो आपका मेमोरी लोकेशन है उसको हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन कर देते हैं। तो STA 2000H का मतलब है स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन 2000H। तो एक्यूमुलेटर में जो भी आपका कंटेंट है वो ये 2000H में कॉपी हो जाएगा। ये एक डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। बहुत सारे हैं, मैं एग्जांपल बता देता हूँ। STA 2000H है और मतलब इसमें आप कौन सा भी एड्रेस दे सकते हैं, 16 बिट एड्रेस। दूसरा है LDA, लोड द एक्यूमुलेटर विथ गिवन एड्रेस। ओके, 3500H। तो 3500H के कंटेंट डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में चले जाएंगे। तो इसमें मेमोरी लोकेशन का हम 16 बिट एड्रेस डायरेक्टली दे रहे हैं, इसलिए इस सबको डायरेक्ट एड्रेसिंग बोलते हैं। तो आप ये सारे इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसको कैसे काम करते हैं, इनसे कैसे काम निकाल के लेते हैं, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने 50 से ज़्यादा लेक्चर अपलोड किए हैं पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उस प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। 8085 इंस्ट्रक्शन सेट का बेसिक जो है उसमें मैं ये सारे इंस्ट्रक्शन जैसे मूव है, STA है, LDA है, ये पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो सीरीज, जो अभी करंट सीरीज है, वो सिर्फ अपने 8085 के जो बेसिक्स है वो कवर करेगी। इंस्ट्रक्शन सेट वाली जो सीरीज है वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कवर करेगी। और प्रोग्रामिंग के लिए अलग 25 से 30 लेक्चर की सीरीज है, उसमें मैं सारे के सारे प्रोग्राम आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो सेकंड है रजिस्टर एड्रेसिंग। तो इसमें जो दोनों ऑपरेंड रहते हैं वो रजिस्टर्स रहते हैं। जैसे ये मूव A कॉमा B है, इसमें दोनों जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर्स है। तो रजिस्टर से रजिस्टर हम डेटा मूव करते हैं, या रजिस्टर से रजिस्टर हम कुछ भी कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, या कोई भी लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं ऐड B, तो इसका मतलब है कि B के कंटेंट आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में अपने आप स्टोर हो रहा है। तो एक्यूमुलेटर में अपने आप स्टोर होने का पार्ट वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर टेक केयर कर लेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे रजिस्टर ऑपरेंड मेंशन करना है, और इसको बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसमें जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर है। ऑलराइट। तो तीसरा है रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपका जो मेमोरी का एड्रेस रहता है, जो आपका जिसमें आपका ऑपरेंड स्टोर्ड है, वो एड्रेस HL पेयर में स्टोर्ड रहता है। HL। तो अगर HL के कंटेंट 2000H है कलेक्टिवली, तो ये 16 बिट रजिस्टर पेयर हो गया। तो हम इसको सिग्निफाई करने के लिए कि हमें ये कंटेंट यूज करना है, इस एड्रेस का जो आपका ऑपरेंड है उसको यूज करने का, तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है M। तो M का मतलब है कि यूज द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन विच आर पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर। तो HL रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को पॉइंट आउट कर रहा है वो कंटेंट यूज करो, ये M का मतलब होता है। तो अगर मैं इस मूव, तो ये जो मूव का यूसेज है ये डायरेक्ट एड्रेस, ये रजिस्टर एड्रेसिंग है। इसको ही हम अगर ऐसे बोलेंगे मूव A कॉमा M, मतलब इस M के, मतलब इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आप A में ट्रांसफर कर रहे हो या A में कॉपी कर रहे हो। M क्या है? HL पेयर जो भी पॉइंट आउट कर रहा है उस एड्रेस का कंटेंट है वो A में कॉपी हो रहा है। तो ये हो गया
रजिस्टर इनडायरेक्ट और ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो एक ही इंस्ट्रक्शन है, उसको हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ऐड एम किया तो ये सेम इंस्ट्रक्शन है एडिशन वाली, तो इसको हम यहां पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में यूज कर रहे हैं और यहां पे इसको हम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज कर रहे हैं। तो जहां कहीं पे भी एम है तो उसका मतलब है हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड यूज कर रहे हैं। चौथा अपना इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड का टाइप है इमीडिएट एड्रेसिंग। तो इमीडिएट एड्रेसिंग तो काफी मतलब इजी है। तो किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर आपको आई मिल जाए, उसके जो म्यूमोनिक है, जैसे है ADI या SUI या ANI, तो जहां पे भी आपको आई मिल जाए उसका मतलब है वो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन है, मतलब एंड में आई रहता है। इसका ADI का मतलब होता है ऐड इमीडिएट, तो उसको हमको एक ही ऑपरेंड देना पड़ता है, जैसे 23H। तो इसका मतलब ये होता है कि 23H जो है वो एक्यूमुलेटर के करंट कंटेंट के साथ एंड हो जाएगा, लॉजिकल एंड, ऑलराइट, बिटवाइज एंड कर देंगे और उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। वैसे ही अगर 24H हम कर सकते हैं या FFH कर सकते हैं, सॉरी ये एंड नहीं है, ये ADI है, ये ऐड हो जाता है, सॉरी 23H जो है वो अपने एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड हो जाता है और उसका जो रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है। माफ कीजिए, मैंने जरा गलती हो गई एंड और ऐड में, तो यहां पे ये एंड होता है, राइट। तो FFH जो है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ एंड हो जाएगा। तो यहां पे जो भी मतलब आपको दिखता है ये है ना इमीडिएट, इसको डेटा बोलते हैं। हम 8 बिट बाइनरी डेटा या 2 डिजिट हेक्साडेसिमल डेटा जो रहता है उसको हम 2 डिजिट हेक्साडेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसा। तो ये सारे इमीडिएट ऑपरेंड्स हैं, ये आपके एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ इमीडिएटली ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और एंड हो जाएंगे और इसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो इस एड्रेसिंग मोड को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और फाइनली इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो अभी मेरा हिंदी तो काफी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं ये इम्प्लिसिट का डिक्शनरी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इम्प्लिसिट का मतलब बहुत बार हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि ही इज इंप्लाइंग दैट मीनिंग, मतलब वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है, राइट, पर वो डायरेक्टली कहता नहीं है, राइट। तो इंप्लाइंग समथिंग, तो उसका मतलब ये रूट है, तो उसका इम्प्लिसिट मतलब इट इज अपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट। तो बाकी सारे इसमें हम हमारे जो ऑपरेंड्स है वो एक्सप्लिसिट है, कोई ना कोई हम ऑपरेंड यूज कर रहे हैं। तो आइदर वो कोई एड्रेस है इस केस में, या इस केस में कोई रजिस्टर है, या इस केस में हम एम यूज कर रहे हैं, या इस केस में कुछ इमीडिएट डेटा है। तो ये सारे ऑपरेंड्स जो है एक्सप्लिसिट है। तो इसी टाइप के इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स जो रहते हैं वो इम्प्लिसिट रहते हैं, ऑपरेंड्स हम कोई मेंशन नहीं करते। तो एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, वो है STC मतलब सेट कैरी, दूसरा है CMC, वो है कॉम्प्लीमेंट कैरी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है यहां पे कोई भी ऑपरेंड लेता नहीं है, ये सिर्फ 8 बिट इंस्ट्रक्शन है और इसका मीनिंग ही होता है कि आप कैरी पे जाके काम कर दो। या दूसरा एक है एग्जाम्पल DAA, उसका मतलब है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, ये भी कोई ऑपरेंड नहीं लेता है। जहां पे भी कहीं पे भी कोई ऑपरेंड नहीं हो, मैक्सिमम केसेस में एक्यूमुलेटर बाय डिफॉल्ट ऑपरेंड रहता है। इक्का दुक्का जो एग्जांपल्स है, वो एक्सेप्शंस है, वो आपके कैरी वाले इंस्ट्रक्शन है STC और CMC। तो इस प्रकार से हम ये सारे एड्रेसिंग मोड है उनको यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाए तो आप उसका मतलब वो इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से अगर आपको दी जाए तो आप उसका एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेन करने में अभी आप कैपेबल होने चाहिए, ये पूरा लेक्चर देखने के बाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।